हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 साइंस। सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड का पैटर्न लगभग सेम होता है। क्वेश्चंस पूछने के तरीके कुछ चेंज होते हैं। क्वेश्चंस में मार्किंग का थोड़ा सा सिस्टम कुछ अलग होता है। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर टोटल 80 मार्क का क्वेश्चन पुट किया जाता है साइंस से। यूपी बोर्ड की बात करेगा तो वहाँ पे 70 मार्क के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं साइंस से। यूपी बोर्ड में 30 मार्क्स रहते हैं इंटरनल के, सीबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल के। तो टोटल अगर थ्योरी की बात करें जिसका हम बोर्ड पेपर देंगे वो 80 मार्क्स का देते हैं सीबीएसई बोर्ड में, 20 इंटरनल होता है और 30 मार्क्स इंटरनल होता है यूपी बोर्ड में, 70 का थ्योरी पेपर वहाँ पे होता है। बट डोंट वरी अबाउट इट, एक एक क्वेश्चन किस पैटर्न से किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पुट होता है वो सारा डिस्कस हम करेंगे आपके साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल अथर्व एकेडमी है उसको सब्सक्राइब करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने समर वेकेशन का एंजॉय किया है और हम पूरी तरह से आप लोगों के लिए विश करते हैं कि आप लोग कोविड-19 से सेफ रहें, अपने घर पे रहें, अपनी पढ़ाई करें। दूसरी चीज़ ये है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलता है कि मेरा पेपर कैसा होगा, आगे का बोर्ड कैसा होगा, या कंपटीशन कुछ बच्चे दे रहे हैं उनके लिए क्या होगा। तो ये जितनी भी सारी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट है वो पूरी दुनिया के लिए है। आप इसमें सेफ होकर जितने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं वो करिए। हमारी टीम पूरी तरह से आपके साथ है। हर एक टॉपिक, हर एक वीडियोज को आप तक पहुंचाना मेरा काम है। आप उसको चेक करिए, पूरी तरह से देखिए और जो कुछ भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप डायरेक्ट हमारा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर भी फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा। आज फर्स्ट डे है हमारा न्यू सेशन में, हम आपका वेलकम करते हैं और आप जो भी वीडियो आपको मिले उसको पूरी तरह से देखिए, पूरी तरह से उसको समझिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस में टोटल 80 मार्क का पेपर आपका होता है। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ अभी मैं। और उस 80 मार्क्स में जो मार्किंग स्कीम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से होता है। बच्चा पूरी टाइम पढ़ता है, 1 ईयर्स पूरी तरह से पढ़ता है, बट किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा पढ़े जा रहा है, किसी पे ध्यान नहीं देता है। बट हर चैप्टर को मेरे को एक सेम टाइमिंग देनी है, हर चैप्टर को सीरियस होकर चेक कर रहा है और किस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है। जो हमारा जो साइंस का चैप्टर है, टोटल साइंस क्लास 10 का, वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। एनसीईआरटी ने इस बार सबसे पहले दिया हुआ है केमिस्ट्री को, उसके बाद बायोलॉजी को, उसके बाद फिजिक्स को। तो हम यहाँ पे आपको तीनों टॉपिक्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सबका करेंगे। और टोटल मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है, तो फिर उसके बाद में आपको केमिस्ट्री के जो टोटल 5 टॉपिक्स हैं वहाँ से किससे कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि टोटल जो क्लास 10 की साइंस है, मार्क्स डिटेल मैं 2020 का बता रहा हूँ जो 21 में आप पेपर देंगे। और यहाँ पर एक सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन सेक्शन ए से आएगा और इस 20 क्वेश्चंस के लिए टोटल मार्किंग जो है ओनली 1 मार्क्स है। अब ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में जो 20 क्वेश्चन दिखेंगे 20 मार्क्स के होंगे, तो किस पर कितना डिस्क्रिप्शन आपको करना वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला सेक्शन जो होगा आपका सेक्शन ए होगा, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर के टोटल क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन टोटल पुट किए जाएंगे आपसे। 8 क्वेश्चन में फिजिक्स का जो सेक्शन होगा इसमें से 4 क्वेश्चन आएगा। सेक्शन ए में फिजिक्स से 4 क्वेश्चन पुट किया जाएगा। अगर ये 4 क्वेश्चन है तो इसका मतलब फिजिक्स के जो 20 क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए में आने वाले हैं, टोटल फिजिक्स से सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 1 मार्क्स के होंगे। केमिस्ट्री में सेक्शन ए के लिए वेरी शॉर्ट आंसर में आपको 2 क्वेश्चन पुट किया जाएगा और दोनों किस चैप्टर से होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। थर्ड चैप्टर आपका आता है बायोलॉजी सेक्शन आती है और बायोलॉजी से भी आपको टोटल 2 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो बायोलॉजी से आपको 2 क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर होंगे जिसको हम बोलते हैं 1 वर्ड आंसर। 1 वर्ड में आंसर आपको इसका देना होगा और ये टोटल आपका क्वेश्चन है 8 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर में होंगे। 4 फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के 2 होंगे और बायोलॉजी के 2 होंगे। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत अच्छा सेक्शन होता है ये और ये मार्क्स गेनिंग भी होता है क्योंकि स्टूडेंट्स इसको बहुत इजीली कर पाते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस टोटल आएंगे और उसमें से एमसीक्यू में फिजिक्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस होंगे और बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल केमिस्ट्री से कितना पुट किया जा रहा है 4 क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा उसमें से 4 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स डिसाइडेड है।
प्रीवियसली डिसाइडेड है। फिजिक्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स होंगे इसके भी, बायोलॉजी के भी 3 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क इसलिए हो गया। तो टोटल अगर आप एमसीक्यू की बात करेंगे तो टोटल 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे आपके 10th में, जिसमें से ये आपके सामने इसकी डिटेल लिखी हुई है। और ये सिर्फ क्या है, टिक द करेक्ट पे डिपेंड है, टिक द करेक्ट पे डिपेंड है ये, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर के लिए आपको 1 वर्ड आंसर देना होता है। टोटल 8 क्वेश्चन होगा। उसके बाद असर्शन एंड रीजंस होता है। असर्शन एंड रीजन में ये बता दूं मैं आपको, बच्चों को समझ नहीं आता। असर्शन एंड रीजन में कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं और उस फैक्ट से रिलेटेड नीचे कुछ रीजन दिए जाते हैं। वो रीजन क्या उस फैक्ट से टैली कर रहा है, अगर वो टैली कर रहा है तो आपको यस करना है, नहीं कर रहा है तो नो करना है। और अगर दोनों से कोरिलेट करता हुआ है तो उसके लिए एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, जिसमें से इस असर्शन और रीजन से आपको ए, बी और सी 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर जो फैक्ट है उसका रीजन सही है तो आप ए करेंगे, जो फैक्ट है उसका रीजन बी नहीं सही है तो आप उसका रीजन जो दिया नहीं सही है तो उसको बी करेंगे। और सी होता है नॉन ऑफ दीज का करके देते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन टोटली आपका ए और बी से ही रिलेटेड रहता है, सारा ए और बी में से ही आपको सेलेक्ट करता है। आप पूरी क्वेश्चंस को पूरे से पढ़ेंगे और उसका रीजन सही है कि नहीं उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा और 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएगा। बायोलॉजी से असर्शन और रीजन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ। बायोलॉजी से असर्शन और रीजन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा आपसे। असर्शन रीजन में सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चन लिखा है, एक फिजिक्स का है एक केमिस्ट्री का है। बायोलॉजी से असर्शन रीजन में क्वेश्चन नहीं आता। तो टोटल सेक्शन ए की बात अगर करूँ तो सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो केमिस्ट्री से ही पूछा जा रहा है। तो आप सेक्शन ए के जो 20 मार्क है उसमें ज़्यादा नंबर लाने के लिए आप केमिस्ट्री को ठीक से देखेंगे। फिजिक्स से भी क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, बायोलॉजी से क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी से जितने भी क्वेश्चंस होंगे हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स डिसाइडेड है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स डिसाइडेड है। और इसमें से फिजिक्स से 3 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 3 क्वेश्चन अगर पुट किए गए तो 9 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हैं तो 9 मार्क्स यहाँ से भी हो जाएंगे। और बायोलॉजी से 4 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और ये बता दूँ आपको कि ये डायग्रामेटिक बेस्ड होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे बायोलॉजी में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जो बच्चे ज़्यादा अच्छा रैंक लाते हैं, ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं, वो डायग्राम को नीट एंड क्लीन मेंटेन करते हैं कॉपी में ऊपर आंसर शीट में अपने, और इसीलिए उनकी मार्किंग अच्छी होती है। तो जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस 10 होंगे और 10 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन इज 3 मार्क्स और टोटल मार्क्स आप बनता है 30 मार्क्स। तो क्वेश्चंस क्या है, फिजिक्स से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल क्वेश्चन हो गया है 3, 3, 6, 4, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद आता है सेक्शन सी, और सेक्शन सी से है टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स डिसाइडेड है। इसमें से फिजिक्स से 2 क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स से 2 क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। और ये ज़्यादातर अगर जो पूछा गया है तो ये सारा ऑप्टिक्स पे डिपेंड किया हुआ है, ऑप्टिक्स पे डिपेंड है ये। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, जो आप प्रकाश की बात करते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन ज़्यादा पुट किए जाते हैं, जहाँ से लेंस वगैरह का डिस्टेंस वगैरह, रेडियस वगैरह देखते हैं हम लोग, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है। और केमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके इसके लिए 10 मार्क्स टोटल होगा, 10 मार्क्स इसके लिए भी होगा। और केमिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर आता है पीरियोडिक टेबल से या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो आपका लास्ट यूनिट है वो मैं आपको डिटेल करूंगा। और बायोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में और हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन बनता है सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन बनते हैं और टोटल मार्किंग होती है 30। तो आपने इसमें सेक्शन ए से 20, सेक्शन बी से आपको मिला हुआ है कितना 30, और सेक्शन सी से मिला हुआ है आपको 30। तो टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स हो गया। जो थ्योरी पेपर आप देंगे 80 मार्क्स का देंगे, और इंटरनल असेसमेंट का जो पेपर होगा, इंटरनल जो होते हैं वो 20 के होते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल जो पेपर बनता है वो 100 मार्क्स का बनता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, आपका पेपर 3 सेक्शन में होगा, ए, बी और सी। ए में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन को डिसेक्ट किया गया है,
सेक्शन ए में जो पहला चैप्टर आता है मार्किंग का वो वेरी शॉर्ट आंसर होता है, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स के 4, केमिस्ट्री के 2, बायोलॉजी के 2 क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखेंगे। मल्टीपल चॉइस में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें उस 10 मल्टीपल चॉइस में 10 फिजिक्स का होगा, 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री का 4 और बायोलॉजी का 3 होगा। और सेक्शन बी में आप चलेंगे तो फिजिक्स का 3 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स डिसाइडेड है, तो टोटल क्वेश्चन 10 है और टोटल मार्क्स 30 है। सेक्शन सी के साथ में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर बोलते हैं इसको। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 2, फिजिक्स से 2 और बायोलॉजी से भी 2 आएगा, टोटल 6 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब इसके बाद में एक सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं मैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। केमिस्ट्री की यूनिट्स में बता रहा हूं आपको। तो केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। सेकेंड जो होगा वो होगा एसिड, बेस एंड साल्ट्स का होगा। चैप्टर 3 जो होगा वो होगा मेटल एंड नॉन मेटल का होगा, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। 4th चैप्टर जो होगा वो होगा आपका पीरियोडिक टेबल होगा एंड एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ये भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। एलिमेंट्स टोटल आपको 1 to 30 एटॉमिक नंबर्स के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी लर्न करने होंगे। इसमें हाइड्रोजन टू जिंक के एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है और जिंक का होता है 30 एटॉमिक नंबर, ये सभी आपको लर्न करने पड़ेंगे। और 5th आता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपको एक तो प्रिपरेशन पढ़ना होता है कंपाउंड्स का, दूसरा आपको इनका एनालिसिस पढ़ना होता है, और तीसरा आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना होता है। नॉमेनक्लेचर में जिसमें हम आईयूपीएसी देखेंगे, ये इन सबका डिस्कशन इस कार्बन कंटेनिंग में करते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया कि 2 क्वेश्चन लॉन्ग केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, वो यही से पूछे जाते हैं। और आपकी सबसे पहली यूनिट है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, दूसरा एसिड बेस साल्ट। एसिड का मतलब होता है, आप जानते हो कि एसिड की टेस्ट कैसी होती है, एसिड H+ आयंस अपने एक्वस सॉल्यूशंस में देता है। और बेस का मतलब है जो OH आयन रिलीज करता है अपने सॉल्यूशंस के अंदर। साल्ट का मतलब होता है जो अपने सेम आयंस में डीएसोसिएट हो जाता है, जैसे NaCl होता है, और बेस में NaOH आता है, और एसिड्स में HCl आते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स में, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का होता है, मेटल्स मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अगर वो शाइनिंग करते हैं तो उनको मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल्स उनको बोलते हैं जो शाइनिंग नहीं करते हैं। दे हैव 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, दे हैव अबव मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें कि कोई एलिमेंट है A और कोई एलिमेंट है B, अगर A के आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 2 3 और 4, अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में मिला तो उसको मेटल बोलते हैं। अगर 4 से ज़्यादा मिलता है तो उसको नॉन मेटल बोलते हैं। शाइनिंग, लस्टरिंग, ये सब टेंडेंसी इनके अंदर पाई जाती है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीरियोडिक टेबल्स में और एलिमेंट्स चेक करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो टोटल हमारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं, उनका हर एक का कैरेक्टर है, हर एक की अलग अलग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हर एक एलिमेंट्स के अलग अलग कैरेक्टर हैं। कोई मेटल होगा, कोई नॉन मेटल होगा, कोई मेटलाइट्स होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई सॉलिड होगा, कोई गैस होगा। वो सारी टेंडेंसीज के बारे में डिसाइड करेंगे यहाँ पे हम लोग, उसका डिस्कशन करेंगे पर्टिकुलर। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में यहाँ पे मेरे को CH4, C2H6, C2H4 और C2H2, मेथेन है, एथेन है, एथिलीन है और एसिटिलीन है। ये सभी के सभी जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको हम बोलते हैं जिसमें कार्बन की जो पोजीशन होती है वो लेस देन 5 होती है, लेस देन 6 होती है। अगर लेस देन 6 है तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं, एलिफैटिक बोलते हैं। और एलिफैटिक का ही मेरे को स्टडी यहाँ पे करना है इस कंपाउंड्स के अंदर। और उसके बाद में मेरे को एनालिसिस वाली इन कंपाउंड्स का प्रिपेयर करेंगे हम लोग,
उसके बाद इनका एनालिसिस करेंगे, इनको चेक करेंगे और उसके बाद में इन्हीं से रिलेटेड इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, आईपीसी देखेंगे। और आईपीसी में आपका जो सिलेबस है तो उसमें एक तो आपको अल्कोहल की डिस्कशन करना है, उसके बाद में आपको अल्कोहल से पहले आप करेंगे अल्केन, फिर एल्कीन और फिर अल्काइन, उसके बाद में अल्कोहल का डिस्कशन करेंगे, एल्डिहाइड का डिस्कशन करेंगे और कीटोन का डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग करेंगे। अल्केन का मतलब दे हैव सिंगल बॉन्ड इन द बिटवीन कार्बन टू कार्बन, दे हैव डबल बॉन्ड इन टू बिटवीन कार्बन टू कार्बन एंड दे हैव ट्रिपल बॉन्ड इन टू बिटवीन कार्बन टू कार्बन। इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन टू होता है उसको एल्केन बोलते हैं, इनको डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन होता है तो एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आएगा अल्काइन बोलेंगे। अल्कोहल में OH आता है, किसी भी कंपाउंड में OH दिखे तो अल्कोहल बोलेंगे। एल्डिहाइड में CHO आता है, कहीं कंपाउंड में CHO दिखेगा तो एल्डिहाइड बोलेंगे। और कीटोन में ये इस तरह से आता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। बाकी ये दोनों वैलेंसी जो होती है वो कार्बन से पूरी होती हैं, तो हम इसको बोलते हैं R या R बोलते हैं, R या R' बोलेंगे, तो इसको हम कीटोन बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसका आईपीसी करेंगे, डिटेल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अगली वीडियो में देखने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। आपने मार्किंग देखा, आपने चैप्टर यूनिट देखा, कहाँ से कितने क्वेश्चंस रिलीज होते हैं ये सब चेक किया है। अब ये वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है, तब तक के लिए थैंक्स।